प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी, मैथ्स टीचर। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 11 का, और ये मेजर ऑफ एंगल और रेडियन मेजर, डिग्री मेजर के बारे में बताया गया था। तो आज हम ये बताएंगे कि क्या जो एंगल होगा अगर कोई भी क्वाड्रेंट पे होगा, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कि क्या होगा, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले दिन हमने बताया था कि अगर कोई यूनिट सर्कल होता है, कोई अगर यूनिट सर्कल होगा ठीक है, अगर कोई यूनिट सर्कल होगा, इसका मतलब अगर ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये छोड़ दीजिए, इसको एंगल डिग्री टर्म में ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये ओरिजिन है, मान लीजिए 0 डिग्री है, ये इनिशियल पॉइंट है। अगर इसका रेडियस 1 होता है, इसका मतलब यूनिट सर्कल होता है, तो जितना हम आर्क लेंगे उतना ही रेडियन होगा। अगर ये 1 है, सेंटीमीटर है, अगर हाफ सेंटीमीटर लेंगे तो हाफ रेडियन होगा। ठीक है, तो दी द एडवांटेज। अगर मान लीजिए मैं इसको मैं ये आर्क लेंथ को मान लीजिए x लेता हूं, तो ये जो रेडियन मेजर होगा वो भी x रेडियन हो जाएगा, x रेडियन हो जाएगा। देखिए मैंने आर्क मेजर को x लिया क्योंकि यूनिट सर्कल है, 1 है। ठीक है, इसको x नहीं लेके बेटर होगा कि थीटा ले लिया जाए। चलिए आजकल थीटा बहुत ज्यादा चलता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा ले लिया जाए। ठीक है, क्लियर? तो ये थीटा रेडियन हो गया। तो ये P पॉइंट है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया XY। पढ़ते ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग चाहिए। इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए PM परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा Y बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये हो जाएगा 1। आपको पता ही है ये 1 रेडियस है, तो वो भी 1 रेडियस है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, XY। तो ये OM इक्वल टू हो जाएगा X और MP और PM हो जाएगा Y। अब देखिए तो बाय ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H इन ट्रायंगल OPM, इन ट्रायंगल OPM। ठीक है, थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, there is Y by 1 is equal to Y, so Y is equal to sin theta। अच्छा, what is cos theta? Cos theta is equal to B by H, that is x by 1, so x is equal to cos theta। अब देखिए तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये थीटा के टर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। व्हाट इज x? cos theta। व्हाट इज y? sin theta। प्रोवाइडेड इट इज यूनिट सर्कल। अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये P पॉइंट है, तो XY हो गया कोऑर्डिनेट इसका, तो P क्या हो गया ना, cos थीटा sin थीटा। मतलब x कोऑर्डिनेट cos थीटा इंडिकेट करता है और y कोऑर्डिनेट sin थीटा इंडिकेट करता है। क्लियर? अच्छा, थीटा इस जगह पे कितना होगा, 0 होगा। ऐसे करके बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, फिर ये 360 होगा, ये 0 होगा। इधर से अगर घुमाएंगे तो -90, -180, -270, -360। बात ही किया, वो पॉजिटिव नेगेटिव एंगल तो रोटेशन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। इसका मतलब क्या निकलता है देखिए तो, कि अगर इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए और उसको ओरिजिन से या इनिशियल पॉइंट से मिला लेंगे, ठीक है, जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको मिल जाएगा। If we know the coordinates of any point on the circle, okay, if let it be x, y, then we can find the trigonometric ratios of the angle made by this line and the initial line. Okay, in this case it is theta. Now what is sin theta? Now x coordinate. What is x coordinate? It is cos theta, and y coordinate sin theta. In this situation this angle will be theta. Suppose it is B point. In this situation theta is 90 degree. A, in this situation theta is 0 degree. Suppose A dash, in this situation theta is 180 degree. B dash, in this situation theta is 270 degree. Clear? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानने के लिए क्या जानकारी होना चाहिए? कोऑर्डिनेट जानकारी होना चाहिए। अगर हम कोऑर्डिनेट को जानकारी ले लेंगे तो सिंपल है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पता हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा का बता देगा वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट बता देगा साइन थीटा का वैल्यू। तो ए इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, ये एक्स एक्सिस की तरफ है, मान लीजिए कोइंसाइड करता है, तो ये हो जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1, ये पॉइंट हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा 0 -1। ना बताइए तो एट ए व्हाट इज थीटा? इट इज 0 डिग्री, 0, और सिंपली 0 डिग्री करो, 0 डिग्री मतलब कितना होगा, 0 रेडियन ही होगा। एट ए थीटा क्या है? 0 है, तो 1 क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है, तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और sin 0 क्या हो जाएगा? है ना, क्लास 10 में इसके लिए कितना झंझट झमेला करना पड़ता है, थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। अच्छा क्लियर। अब बताइए tan 0 क्या होगा? tan 0, ठीक है, साइन बाय कॉस 0, साइन 0 0 हो जाएगा, सॉरी tan 0 0, ये अब देखिए साइन tan 0 साइन बाय कॉस 0, cot 0 इसका रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, ठीक है, sec 0 cos 0 sec 0 1 by 1 1, cosec 0 1 by 0 अगेन नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, अगले बार में हम साइन कॉस करके आगे बढ़ जाएंगे। नाउ एट बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। क्लियर। तो हम 90 डिग्री लिख के चलते हैं, आसान पड़ेगा, पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बताएंगे cos 90 क्या होगा? 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होगा? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या इंडिकेट करता है? cos थीटा, तो थीटा 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, साइन 90 डिग्री y कोऑर्डिनेट इंडिकेट करता है, ठीक है ना, 1। बाकी निकल जाएगा, साइन बाय कॉस tan 90 1 by 0 नॉट डिफाइंड, इस तरह से। नाउ एट बी डैश, एट ए डैश, दैट इज -1 0, थीटा का वैल्यू क्या है इस पोजीशन पे? 180 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब पाई रेडियन, तो cos थीटा cos 180 डिग्री या फिर cos पाई दोनों लिख सकते हैं, इसलिए दो बार अलग अलग करके लिख लिए। cos पाई -1, साइन पाई 0। क्लियर। एट सी और एट बी डैश व्हाट इज थीटा? 270 डिग्री,
ठीक है, व्हाट इज दैट इज द 0 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, व्हाट इज कॉस वैल्यू, cos 3 pi by 2 is equal to 0, sin 3 pi by 2 -1। क्लियर? अगर फिर ए पर घूम के आते हैं तो थीटा का वैल्यू 360 ले सकते हैं या 2 पाई लिख सकते हैं, तो साइन cos 2 पाई का वैल्यू 1 होगा और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? ये तो वह क्वाड्रेंट में है। अगर थीटा जो एंगल है वो क्वाड्रेंट एंगल है, मतलब 90, 180, 270 और 360 है, तब हम ये फिगर से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता है, इस फिगर को फिर भी रखते हैं यहीं पर। इसको मिटा देता है थोड़ा सा। ठीक है, ये फिगर को जैसा है इसे रखते हैं, डिस्कस करेंगे। इस फिगर को फिर डिस्कस करेंगे, अब बताइए P कहां पर है, ये मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो 0, 90 तो हम बना लिए। मान लीजिए थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में है ना। दैट मीन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इस सिचुएशन में। अब बताइए, तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर P पॉइंट होता है तो कोऑर्डिनेट का जानकारी होने से ही हमको पता चल जाएगा कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा। तो इतना तो हम जान गए कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों होगा x और y। तो cos थीटा का वैल्यू होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और sin थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो बताइए tan थीटा क्या होगा, साइन बाय कॉस, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव। कॉट थीटा क्या होगा, अगेन पॉजिटिव होगा। सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इफ थीटा लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई करता है, इसका मतलब है कि जितने सारे पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑल पॉजिटिव, जितने सारे हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं। यहां पर है मान लीजिए P पॉइंट आपका मूव करके आ गया, ये XY हो गया, मतलब इतना दूर से घूम के लेके ऐसे आ गया। तो मिला लेंगे इसको ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये आपका थीटा रेडियन हो गया, क्योंकि यहां पर आया है, ये जीरो लाइन है, मतलब इनिशियल लाइन है, नेगेटिव में घूम रहे हैं आप। ठीक है, इतना दूर तक घूमेंगे तो इतना थीटा रेडियन होगा। ठीक है ना, तो आर्क लेंथ भी थीटा होगा। तो P पॉइंट पर आते हैं तो XY होता है ये। ठीक है, मान ली XY है तो पता कर लेंगे ये क्या है। तो इसमें क्या होगा, X है नेगेटिव और Y है पॉजिटिव। ठीक है ना, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस जगह परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां पर हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना।
खैर हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है। बाद में हम शो करेंगे कैसे कैसे होगा, क्या वैल्यू होगा, कितना होगा, क्या नहीं होगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले हम जानकारी लेते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा। ठीक है, तो एक्स वाई हो गया कोऑर्डिनेट, एक्स हो गया नेगेटिव, देखिए एक्स नेगेटिव और वाई इधर पॉजिटिव, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या है, कॉस थीटा। तो अगर एक्स थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब है नेगेटिव। साइन थीटा क्या होगा ना, वाई, पॉजिटिव। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा, साइन बाय कॉस, दैट इज नेगेटिव। टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, टेन का उल्टा, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, इसी प्रकार सेक थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव। तो देखिए तो इसमें क्या क्या है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, अगर अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, साइन 110 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 110 डिग्री मतलब जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, क्योंकि 90 से 180 है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 110 डिग्री पॉजिटिव होगा। कितना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन पॉजिटिव होगा इतना गारंटी है। अब बताइए tan 160 डिग्री, तो क्या डिसाइड करना है कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे है। तो 160 डिग्री लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट tan is negative, that means tan 160 डिग्री इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, लेकिन क्या वैल्यू होगा वो बात की बात है। ठीक है, बाद में बताएंगे कैसे कैसे वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव तो होगा ये कंफर्म है। क्लियर, आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे सिमिलरली बता देते हैं, ये होता है नेगेटिव और ये होता है नेगेटिव नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। सो एन थीटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब पाई से लेके 3π/2 तक, इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो व्हाट इज कॉस थीटा इज एक्स। ठीक है, एक्स इज नेगेटिव नेगेटिव। साइन थीटा अगेन नेगेटिव, तो टेन थीटा नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव। खाली तो किसमें क्या होगा ना, टेन और कॉट, टेन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। चलिए अगर मैं पूछता हूं, अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है, 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में, 270 के बीच में। साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री, तो पहले ध्यान देना होगा कि 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो 200 डिग्री कहां लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो tan 200 डिग्री पॉजिटिव होगा, साइन 200 डिग्री नेगेटिव होगा और cos 200 डिग्री नेगेटिव होगा। क्लियर,
मान पूछिए कि cos 185 डिग्री, cos 185 डिग्री, तो 185 डिग्री लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore the cos value is negative, therefore cos 185 degree is negative. Clear? Now come to the fourth quadrant. Come to the fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, आपको पता ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा का वैल्यू जो होगा वो 3π/2 से लेके 2π के बीच में होगा। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। cos थीटा x इंडिकेट करता है, एब्सिसा को इंडिकेट करता है, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये साइन नेगेटिव, cos पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन बाई cos tan क्या होगा? नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव होगा। cot थीटा क्या होगा? 1/10 नेगेटिव होगा, ठीक है ना। sec थीटा क्या होगा? cos का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। cosec थीटा क्या होगा? साइन का उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, टेक्निकल टर्म में रेसिप्रोकल। क्लियर? अगर मैं ये पूछता हूं साइन 300 डिग्री, now 300 degree lies on the fourth quadrant, therefore sin value is negative, so sin 300 degree नेगेटिव होगा। कौन कौन सा इसमें पॉजिटिव है? cos और sec, cos और sec पॉजिटिव है और बाकी सब नेगेटिव है, ठीक है। इसमें ऑल है, इसमें साइन है, इसमें tan है, इसमें cos है। तो बताइए अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बता दूं कि ये वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा, तो बता पाएंगे? कैसे बता पाएंगे ना? हमको पता करना होगा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, और क्वाड्रेंट देख के हम बता देंगे कि किस ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलिए मैं एक बड़ा एंगल लेता हूं, ठीक है। बड़ा एंगल मतलब मान लीजिए मैं पूछता हूं साइन 1582 डिग्री, साइन 1582 डिग्री, बड़ा ही एंगल है। तो क्वाड्रेंट में बांट लेते हैं। क्वाड्रेंट बांटना मतलब क्या? 90-90 बांट लेते हैं। तो क्या हम करेंगे ना, 1582 को 90 डिग्री से 90 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 91 जा 90, ठीक है, 8 6, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, 7 63, ठीक है, 2 और 5। तो बताइए तो ये 1582 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या? 17 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना, और प्लस 52 डिग्री लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बताइए तो किस क्वाड्रेंट पे होगा? सोच के बताइएगा किस क्वाड्रेंट पे होगा। ये 17 इंटू 90 मतलब क्या है? 17 क्वाड्रेंटों पार हो रहा है और उसके बाद प्लस 52 है 90 इंटू 17 इंटू 90। तो एक बार में कितना घूमता है? 4 क्वाड्रेंट। देखिए, एक क्वाड्रेंट, 2 3 4, 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 हो गया, 13 14 15 16 हो गया, 17 हो गया। मतलब 17 इंटू 19 यहां पर आया, 17 इंटू 90, ठीक है, प्लस 52। तो किस क्वाड्रेंट पे होगा? इट लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। समझे? कोई भी एंगल हमने ले लिया 1582 डिग्री
और हम जानकारी लेना चाहते हैं कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। कितना होगा अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो हमको क्या पता करना होगा कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। क्वाड्रेंट अगर हम जान लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस के बारे में हम बता सकते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यू डिवाइडेड बाय 90, सो 17 and 52 remainder. So you can write 1582 is equal to 17 into 90 plus 52. इसका मतलब 17 क्वाड्रेंट घूम चुका है ये और प्लस 52 डिग्री आया है। तो 17 क्वाड्रेंट, तो एक बार पूरा घूमने में कितना 4 होता है, 2 बार घूम लिया 8, 3 बार घूम लिया 4 बार घूम लिया 16 हुआ, मैंने यहां तक आया 16 में, तो यहां आया 17 में, ठीक है, और प्लस 52 यहां होगा, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो बताइए साइन 1582 इज पॉजिटिव बिकॉज थीटा लाइज ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 182 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए और एक बनाता हूं एग्जांपल, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे और अगले दिन हम लोग जानेंगे कि जो वैल्यूज है, मान ले हमको पता है ना वैल्यू, 30 का वैल्यू पता है, 45 का वैल्यू पता है, 60 का वैल्यू पता है, 0 का 90 का पता है, तो मान लीजिए 90 प्लस 30 कितना होगा 120, तो 120 का वैल्यू निकालेंगे, साइन कॉस टेन कॉट, साइन 120 कॉस 120 इस तरह का होगा। मान लो 45, 90 प्लस 45 135 होगा, तो साइन 135 कितना होगा, इसका वैल्यू हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। कभी 180 से माइनस कर लेंगे, कभी 90 से जोड़ लेंगे, जैसे 180 प्लस 30 तो 210 का वैल्यू क्या होगा साइन, 210 का वैल्यू क्या होगा साइन का, 210 सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, तो नेगेटिव वैल्यू तो होगा ही, लेकिन कितना होगा हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए cos 2071 डिग्री, सिमिलर है 2071 को डिवाइड करिए 90 से, 92 या 180, ठीक है ना, 7 ये 270, इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, 2001 कर लीजिए, 2001 कर लीजिए, 2001, ठीक है। 180 0 2 201 280 1 2, ठीक है। डिवाइड सही है, होना जरूरी है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 90 इंटू 280 0 और 2, फिर ये 1 उतरा, 90 इंटू 280 21, तो क्या 2001 डिग्री को अब लिख सकते हैं ना 22 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 21, ये 22 इंटू 90 डिग्री मैंने 22 बार क्वाड्रेंट पार कर लिया, 4 8 12 16 20 यहां पर पहुंच गया घूम के, 21 यहां पहुंचा, 22 यहां पहुंचा और प्लस 21, तो इसका मतलब इट लाइज ऑन, मतलब 2001 डिग्री लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, किसका वैल्यू कॉस, सो कॉस 2001 इज इक्वल इज नेगेटिव, क्लियर। तो आज इतना ही।